Good morning, students. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. As you know, our concept of production is just going on. I just studied earlier about the factors of production. So there are 5 factors of production. अगर हम factors या means of production की बात करें, means या factors of production. So we had studied earlier about the 5 factors of production, that is land, labor, capital, management and honor. ठीक है, आपको पता है there are 5 factors of production. Today we just study about how these factors react in short term time period or a long term time period. देखिए, these are the factors of production. All the factors are not variable in the short run period. Short run period is a period of time where all the factors are not variable. ये इतना कम समय होता है कि हम सभी factors को change नहीं कर सकते. So when a producer produce the goods and services in a short run period, he just use a variable factor with the constant factor. ठीक है, इसमें से आप देख रहे हैं कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट है और कुछ वेरिएबल है. जैसे लैंड को हम शॉर्ट रन में वेरिएबल नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट होती है. फॉर एग्जांपल, नाउ आपको पता है यू आर जस्ट लिविंग इन राजस्थान. कौन सा फेस्टिवल है कल? तीज. ठीक है, तीज पे कौन सी स्वीट डिश फेमस है? घेवर इज फेमस. और कभी साल में मिलते हैं इसके अलावा घेवर? है ना, तीज या गनगौर पे होते हैं. ठीक है, तो ये कैसे डिमांड हो गई? सीजनल डिमांड होगी. डिमांड होगी तो सप्लाई करेगा प्रोड्यूसर, लेकिन कैसे डिमांड है? शॉर्ट टर्म डिमांड. अब स्वीट वाले क्या करेंगे, मिठाई शॉप्स वाले क्या करेंगे? उन्हें पता है घेवर की डिमांड है. ठीक है ना, तो वो ज्यादा इसका प्रोडक्शन करेंगे. ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए दे एम्प्लॉय मोर वर्कर्स. वो वर्कर्स को क्या करेंगे? स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे. ठीक है, अब मान लीजिए शॉप उनकी छोटी पड़ रही है तो क्या करेंगे? रेंट पे ले लेंगे, आगे कितना देंगे. हाँ, या तो उसे वो आगे शिफ्ट कर लेंगे जैसे टेंट वगैरह लगा के, क्योंकि या फिर रेंट पे लेंगे. लेकिन ऐसा थोड़ी कि 10 दिन के लिए वो नई शॉप खरीदेंगे. ठीक है, तो लैंड इज कांस्टेंट. ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म में लैंड क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है. और लेबर क्या हो जाता है? ये वेरिएबल होता है. लेबर क्या हो जाता है? वेरिएबल. लेबर आप चेंज कर सकते हैं. आज आपकी डिमांड बढ़ी, आपने ज्यादा फोर्स लगा दी, वर्क फोर्स लगा दी. कल आपकी डिमांड घेवर की नहीं रहेगी तो आप उनको वहां से हटा देंगे. तो इसमें टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं और परमानेंट होते हैं. तो टेम्परेरी को वो कुछ समय के बाद हटा देते हैं. ठीक है, ऐसे ही कैपिटल बहुत कम समय में आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते. ठीक है, मैनेजमेंट में भी आप इंस्टेंट चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, कभी भी इंस्टेंट चेंज मैनेजमेंट में नहीं किया जाता. इसका मतलब केवल लेबर ऐसा फैक्टर है जो शॉर्ट टर्म में वेरिएबल होता है. उसे घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस. ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन. कितने तरह के प्रोडक्शंस होते हैं? अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहले हम बात करते हैं टीपी यानी टोटल प्रोडक्शन. What is total production? TP is the sum total of production which is produced by a producer during a certain time period. वो एक अकाउंटिंग ईयर भी हो सकता है क्योंकि हम ज्यादातर प्रोडक्शन को एक साल के अंतराल में गिनते हैं. तो जितना भी आपने प्रोडक्शन किया एक साल में उसको टोटल कर लेंगे. That is your total production. So it is the sum total production which is produced by the producer during a अकाउंटिंग ईयर. एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जितना भी आप प्रोडक्शन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्शन. अब देखिए, इस टोटल प्रोडक्शन की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अभी मैंने आपसे कहा वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट रन. तो मैंने लिया लैंड और मैंने लिया लेबर. इसमें मैंने क्या किया?
लैंड को तो रखा कांस्टेंट और लेबर को रखा चेंजेबल। जब स्टार्टिंग में मान लीजिए मैंने 5 मतलब एक रेशो बता रहा है कि 5 यूनिट लैंड के लिए, उस समय लेबर मेरे पास 0 था, ठीक है, उस समय मैंने कोई भी लेबर नहीं लगा रखा था जब स्टार्टिंग टाइम था। तो लैंड यहां पर मेरी है लैंड मेरी 5 है और लेबर क्या है 0 है, ठीक है। यहाँ पर जब मैंने लेबर नहीं लगाया तो टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया 0। अभी तो मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं किया, लेबर तो लगाया नहीं। अभी तो मान लीजिए मैंने इंडस्ट्री के लिए जमीन देखी या फैक्ट्री ले ली मान लीजिए मैंने रेंट पे, लेकिन अभी लेबर नहीं इंस्टॉल किया तो प्रोडक्शन 0। अब मैंने कहा लैंड इज कांस्टेंट, लैंड क्या है कांस्टेंट है, तो ये हर यूनिट पे क्या हो जाएगी कांस्टेंट, ये मैं चेंज नहीं करूंगी, ठीक है। और लेबर चेंजेबल है, 1 2 3 4 5 व्हाटएवर लेबर आप अपना चेंज कर। जब हमने लैंड और लेबर इनपुट दिया तो हम आउटपुट पे इसका इफेक्ट देखेंगे कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ। टोटल प्रोडक्शन की एक विशेषता होती है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इन स्टार्टिंग इट इज इंक्रीजिंग। स्टार्टिंग में क्या होता है, वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पहली बार जब मैंने एक लैंड और 5 यूनिट्स लैंड की लगाई और एक लेबर लगाया तो टोटल प्रोडक्शन हुआ 5, ठीक है। अगली बार जब मैंने उतनी ही यूनिट लैंड की लेकिन लेबर को 2 लगाया तो प्रोडक्शन यहाँ पर हो गया 12। 5 और 7 में कितने का गैप हो गया बेटा, यहाँ पर कितने का गैप हुआ 5 और 12 7 का। यानी पहली बार जब आपने प्रोडक्शन किया तो आपको 5 यूनिट मिला, दूसरी बार 7, यस मैम, ठीक है। तीसरी बार 7 से ज्यादा ले लिया आपने, मान लीजिए 9 ले लिया, 12 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 21, ठीक है। तो क्या देख रहे हो, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ेगा लेकिन डिक्रीज रेट से, यानी अब वापस 7 हो गया, दैट इज 28, और फिर हो गया वापस 5, तो दैट इज 33, ठीक है। पहले प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा और फिर हाईएस्ट हो गया कांस्टेंट, ठीक है। यहां चेंजेस आए 0 और उसके बाद क्या हो गया, कम हो गया -7। दोबारा देख लीजिए, मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूं, मैं आपको ये बता रही हूं कि किस तरह से टोटल प्रोडक्शन चेंज होता है। यहां से लेकर आप देख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग, टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग रेट, रेट ऑफ जो हमारा है रेशो इंक्रीमेंट का, दैट इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और कैसे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं द टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, 21 से 28 हुआ, 23 हुआ, इसका मतलब इंक्रीज तो है बट डिक्रीजिंग रेट, हाँ डिमिनिशिंग भी कह सकते हैं। बाय डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। यहां पर क्या हो गया कांस्टेंट, ठीक है, या हाईएस्ट कहते हैं इसे, हाईएस्ट हो गया, ठीक है। यहां पर जाकर क्या हो गया हाईएस्ट और फिर उसके बाद डिक्रीज, ठीक है। सो इट इज द बेसिक क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। इट ऑन स्टार्टिंग इट इज इंक्रीजिंग, देन इट इज इंक्रीजिंग बाय डिक्रीजिंग रेट, देन हाईएस्ट, मैक्सिमम, देन डिक्रीज, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको, यस मैम, यहां तक कोई Yes, दिक्कत sir. थोड़ी है। अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो देखिए हम कैसे लेंगे, क्योंकि लेबर तो आपका लैंड तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ लेबर लेंगे यहाँ पे, लैंड तो कांस्टेंट है तो यूनिट्स ऑफ लेबर यहाँ पर लेंगे आप, ठीक है। लेबर की यूनिट वही है 1 2 3 4 5 6 7, वो एक्स पे आप ले लिया, ठीक है। और आपके पास टोटल प्रोडक्शन क्या है, मिनिमम है 5 और मैक्सिमम है 26, कितने का गैप ले, 5 का ले लें, यस मैम, 5 10 15 20 25 और 30,
ये हो गया आपका टोटल प्रोडक्शन ओ वाई एक्सिस। ठीक है, अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो जब जीरो प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन जीरो है, समय जब 30 से ऊपर लेना पड़ेगा। हाँ ले लो, 35 ले लो। ठीक है, एक यूनिट पे प्रोडक्शन कितना है 5 का, जीरो से स्टार्ट हो रहा है 5 का। 2 यूनिट पे प्रोडक्शन 12 का, 2 यूनिट पर 12 का प्रोडक्शन। 3 यूनिट पर 21, दैट इज 21। उसके बाद 28, 4 यूनिट पे हम देखेंगे इट इज 28। उसके बाद 33, देन कांस्टेंट 33 और देन डिक्रीजिंग। तो इट इज योर टोटल प्रोडक्शन कर्व। इन स्टार्टिंग इट इज इंक्रीजिंग by increasing rate, here decreasing rate, maximum and decreasing। मैम इसमें लैंड भी तो कांस्टेंट दिखा सकते हैं अपन 5 पे। हाँ, दिखाने की जरूरत ही नहीं, लैंड इज कांस्टेंट, सो वी देयर हियर द यूनिट्स ऑफ लेबर इज चेंजेबल। लैंड तो कांस्टेंट है ऑलरेडी। यस मैम। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, नो मैम। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हुआ टोटल प्रोडक्शन। अब हम जो दूसरा हमारा है दैट इज एवरेज प्रोडक्शन। जो सेकेंड है अपना एपी, उसका मतलब होता है एवरेज प्रोडक्शन। अब देखो जहां भी एवरेज की बात आती है, सो वी डिवाइडेड द टोटल बाय द यूनिट्स, यही करते हैं। एवरेज आता है वहां क्या करते हैं हम, वी जस्ट डिवाइडेड द टोटल बाय द यूनिट्स। ठीक है, यहाँ टोटल क्या है प्रोडक्शन, यूनिट्स क्या है लेबर। तो अगर हम एवरेज प्रोडक्शन निकालेंगे तो टोटल प्रोडक्शन इज डिवाइडेड बाय द यूनिट्स ऑफ लेबर। अब यहाँ यूनिट्स ऑफ लेबर को हम क्यू भी कह सकते हैं, क्वांटिटी भी कह सकते हैं, तो टीपी अपॉन क्यू भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तो निकलेगा नहीं। 5 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 से 5, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 21 को 3 से 7, 28 को 4 से 7, 33 को 5 से, 5 6 जा 30 और 5 6 जा 30, 6 को 6 5 जा 30 और 6 5 जा 30, 7 को करेंगे 21 को 26 को 7 से करेंगे, 7 3 जा 21, 5 बचे, 7 7 जा 49। ओके, यस मैम। अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे, वापस अगेन ओ एक्स एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स वही 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब एवरेज प्रोडक्शन कहाँ है देखिए, तो हम कितने का गैप ले लेते हैं, आप 1 1 का ही गैप यहां ले लो। यहां पर आपने ले लिया अपना एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, अब आप देख रहे हैं जब यूनिट 1 है तो एवरेज प्रोडक्शन कितना है, 5 से स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है, जब यूनिट 2 है तो एवरेज प्रोडक्शन आपका 6 पर है, फिर उसके बाद 7, फिर 7, देन 6.6, फिर 5.5 और 3.7। तो आपका जो एवरेज प्रोडक्शन कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है,
यस मैम। मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए प्रोडक्शन के, एक मैंने आपसे कहा टोटल प्रोडक्शन, इट इज इट इज अ सम ऑफ द प्रोडक्शन विच अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के दौरान जितना भी वो प्रोडक्शन करता है उसका टोटल करेंगे, दैट इज टोटल प्रोडक्शन। फिर मैंने आपसे कहा जो टोटल प्रोडक्शन है इट इज इंक्रीजिंग इन स्टार्टिंग, इट इज इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग रेट, देन इट इज इंक्रीजिंग बाय डिक्रीजिंग रेट, then it got maximum and then decrease. Second concept is average production, which is also based on total production. When total production is divided by the units of labor, we just get the average production. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। Okay, now we talk about the marginal. The third concept is marginal production. अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन। अब देखिए जहां भी मार्जिनल आता है दैट इज एडिशनल, ये हम पढ़ चुके हैं, दैट इज एडिशनल प्रोडक्शन। एडिशनल प्रोडक्शन एज एन एडिशनल लेबर इज यूज्ड, हाउ मच चेंज इन द प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन में जितना चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन। तो हम इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, टोटल प्रोडक्शन एन माइनस टीपी एन माइनस, ठीक है, यानी टोटल प्रोडक्शन की यूनिट्स में से किसको माइनस करो, टोटल प्रोडक्शन की प्रीवियस यूनिट को माइनस करो, ठीक है। या इसका एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन क्यू, कोई भी फॉर्मूला आप यूज में ला सकते, ठीक है। अब हमने कहा कि टोटल प्रोडक्शन की नेक्स्ट यूनिट में से प्रीवियस यूनिट को निकालो, ठीक है। तो यहां तो नहीं आएगा, यहाँ पे देखा 5 में से 0 गया 5, 12 में से 5 गए 7, 21 में से 12 गए 9, 28 में से 21 7, 23 में से 28 5, देन 33 में से 33 0, देन 26 में से 33 7, ओके, यस मैम। ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, द टोटल प्रोडक्ट जो हमने देखा वो तो स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग होता है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन क्या देख रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या देख रहे हो, इट इज इंक्रीजिंग, देन इट इज डिक्रीजिंग एंड गॉट 0 और नेगेटिव। जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या होता है, एक पॉइंट के बाद नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, यहां तक समझ गए। अब अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं, OX पे हम लेंगे यूनिट्स ऑफ लेबर, लेबर यूनिट्स आपने वही ली 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ आपने लिया मार्जिनल प्रोडक्शन OY पर, ठीक है, यहाँ आपने 2 का गैप ले लिया, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, जब फर्स्ट यूनिट यूज कर रहे हैं तो मार्जिनल प्रोडक्शन हो रहा है 5, सेकेंड यूनिट पे कितना देख रहे हैं आप, 6, सेकेंड यूनिट पे आप देख रहे हैं 6, देन 7, देन 6.6, 5.5, सॉरी मार्जिन प्रोडक्शन की बात करें 5 के बाद देन एवरेज पे चले गए थे, मार्जिन देख ले, फर्स्ट यूनिट पे 5, सेकंड पे कितना है 7, सेकंड पे 7, देन 9, थर्ड पे 9, फोर्थ पे 7 वापस, देन 5 और उसके बाद 0, यानी इस तरह से बनेगा ये 6 यूनिट पे 0 और देन नेगेटिव, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं -2, -4, -6, -8, तो यहाँ तक ये 7 तक, दैट इज योर मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। समझ में आ गया, तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन, तीनों समझ में आ गए कॉन्सेप्ट्स, यस मैम। यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है, चलो आगे बताओ, आगे करें, यस मैम।
Yes, ma'am. ओके, आगे देखिए। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज थिंग्स। ठीक है, कि इनमें रिलेशन क्या है। मार्जिनल प्रोडक्शन और लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कि टोटल प्रोडक्शन, सबसे पहले हम जो रिलेशन देखते हैं वो देखते हैं कि टीपी और एमपी में क्या रिलेशन है। तो यहां हमारा क्वेश्चन बन गया रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी, कि टीपी और एमपी में क्या रिलेशन है। इस शेड्यूल से आपको पता चल रहा है कि व्हेन टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा हो गया, व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग रेट, एमपी ऑल्सो इंक्रीजिंग। है ऐसा है इस शेड्यूल Yes, में ma'am. कि व्हेन Yes, टीपी इज ma'am. इंक्रीजिंग एमपी ऑल्सो इंक्रीजिंग। सेकंड सिचुएशन देखते हैं। सेकंड, व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग बाय डिक्रीजिंग रेट। क्या देख रहे हैं, जब टीपी बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, सो एम्पियर्स क्या हो रहा है, एमपी डिक्रीजिंग, Decrease. एमपी इज डिक्रीज। ठीक है, थर्ड देखिए, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम। क्या देख रहे हैं, Anti zero. जब टीपी मैक्सिमम है, एमपी क्या है, जीरो, एमपी इज जीरो। फोर्थ, व्हेन टीपी इज डिक्रीजिंग, टीपी इज डिक्रीजिंग, एमपी गोज नेगेटिव। Negative. ठीक है, जब टीपी घटने लग गया तो एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है। ठीक है, और एक और इसमें रिलेशन होता है कि टीपी इक्वल्स टू सिग्मा एमपी होता है। अगर हम इस मार्जिनल प्रोडक्शन को जोड़ ले तो टोटल प्रोडक्शन निकल आएगा। करके भी देख लीजिए, 5 है, 5 और 7 12, 12 में 9 जोड़ा 21। सो टोटल प्रोडक्शन इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन ऑल्सो। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ तक समझ में आ गया, आ गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट लेंगे, Yes, ma'am. हाँ ले लो स्क्रीनशॉट ले। Yes, ma'am. ले लिया। चलिए अब देखिए सेकंड रिलेशन, ये रिलेशन आपको क्लियर हो गया। इसको हम डायग्राम से भी बता सकते हैं। अगर हम इस रिलेशन को डायग्राम से बताना चाहें, किसमें बताना चाहते हैं, टोटल प्रोडक्शन में, और इसमें रिलेशन बताना चाहते हैं। अगर हम डायग्राम से रिलेशन बताते हैं तो हमने यहां ली यूनिट्स ऑफ लेबर ओ एक्स एक्सिस पे, और ओ वाई पे हमने लिया टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। हमने यहाँ यूनिट्स ली 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप देखिए हाईएस्ट लोएस्ट कितना है इसमें, 3.7। अगर हम दोनों में रिलेशन बताएंगे तो -7। ठीक है, और हाईएस्ट कितना है 33। कितने का गैप रखे हम, 6 का रख लें। ठीक है, 6 का गैप रखते हैं, 6 12 18। और यहाँ भी -6 -12। ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं टोटल प्रोडक्शन। कितना है, 5 है पहले, फिर उसके बाद है 12, उसके बाद है 21, then it is 28, then 33, again 33 और 26। तो आपका टोटल प्रोडक्शन इस तरीके से है।
ये आपका हो गया टोटल प्रोडक्शन। और जब आप मार्जिनल बनाएंगे तो 5, उसके बाद है सेकंड पे 7, देन 9 के बाद वापस 5 के बाद 7 आएगा। ठीक है, 5 के बाद 7, देन 9 के बाद 7 और 7 के बाद 5 के बाद 0 और फिर -7। ये आपका हो गया मार्जिनल प्रोडक्शन। जब हम रिलेशन देखेंगे क्या देख रहे हैं, जब ये मैक्सिमम है तो ये 0 है, ये मैक्सिमम और ये 0। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं इट इज इंक्रीजिंग, इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। यहां ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो यहां ये डिक्रीजिंग, जहां ये डिक्रीजिंग हुआ ये यहां पर नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, क्या रिलेशन समझ में आया कि व्हेन टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीजिंग। व्हेन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग बाय डिक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीजिंग। व्हेन टोटल प्रोडक्शन गॉट मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्शन 0। व्हेन टोटल प्रोडक्शन डिक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्शन गोज नेगेटिव। ठीक है, ये रिलेशन क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। Yes, ma'am. ठीक है, अब जो सेकेंड रिलेशन है वो किसमें है? अब हम देखते हैं कि एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में क्या रिलेशन है। क्या देख रहे हैं? व्हेन एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीजिंग, देख रहे हैं, व्हेन एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीजिंग, मार्जिनल आल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, बट मोर देन, मार्जिनल इंक्रीजिंग मोर देन एवरेज। क्या देख रहे हैं कि जब ये 5 है ये भी 5 है, जब ये 6 हुआ ये 7 हुआ, यानी द मार्जिनल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग मोर देन एवरेज प्रोडक्शन। व्हेन इट इज 7 इट इज 9, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग मोर देन एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, फिर जहां ये हाईएस्ट हो जाता है एवरेज प्रोडक्शन, वहां मार्जिनल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन के बराबर हो जाता है। क्लियर? थर्ड सिचुएशन देख रहे हैं, व्हेन इट इज डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, बट मोर देन एपी। देख रहे हैं, जब ये 6.6 से डिक्रीज होते समय तो ये कितना है 5, यानी मार्जिनल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग मोर देन एवरेज प्रोडक्शन एंड डिक्रीजिंग मोर देन एवरेज प्रोडक्शन। बढ़ते समय भी उससे ज्यादा और घटते समय उससे कम। ठीक है, थर्ड जो हम सिचुएशन देख रहे हैं कि जो एवरेज प्रोडक्शन है वो मिनिमम हो सकता है घटकर, बट दैट नेवर गोज टू 0, कभी भी वो 0 या नेगेटिव नहीं होता, जबकि मार्जिनल प्रोडक्शन 0 भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इसी डायग्राम में अगर हम इसको बनाएंगे, एवरेज प्रोडक्शन को भी बनाएंगे, तो देखिए यहाँ 5 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 5 के बाद ये 6 बहुत कम रेशो रहेगा। ठीक है, सेकेंड पे 6 देख रहे हैं, उसके बाद ये 7, थर्ड पे आपका 7, फिर वापस 7, यानी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, फिर नीचे आ रहे हैं 6.6, फिर 5.5, इस तरह से। तो ये आपका हो गया एवरेज प्रोडक्शन। देख रहे हैं, यहाँ ये आपका एवरेज प्रोडक्शन से मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, स्टार्टिंग में, और फिर जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे मार्जिनल इससे ज्यादा घटता है। यानी इसको मैं अलग में बता देती हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, अलग से बता देती हूँ आपको। ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं अलग से बता रही हूँ आपको। यहां आपने ली यूनिट्स ऑफ लेबर,
और यहाँ आपने लिया एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन, गैप ले लिया आपने यूनिट्स के हिसाब से, ठीक है। यूनिट्स के हिसाब से गैप लिया, कितने का गैप लें? यूनिट्स देख लो आपकी, एवरेज प्रोडक्शन की यूनिट बताओ। एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में बता रहे, मार्जिनल प्रोडक्शन की यूनिट है 5, 7, 9, 7, 5, 0 और -7, ठीक है। एवरेज प्रोडक्शन की यूनिट बोलो। 5, 6, 7, 7, 6.6, हाँ 5.5, 3.7, 3.7, ठीक है। अब इन दोनों में हम रिलेशन देख रहे हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं एवरेज प्रोडक्शन। फर्स्ट यूनिट पे कितना है एवरेज प्रोडक्शन? फर्स्ट यूनिट पे आपका है, हमने 5 का गैप लिया, मान लीजिए 5 का नहीं 2 का ही ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 12, यहाँ ले लिया -2, -4 और -6, -8, ठीक है। पहले हम बना रहे हैं एवरेज प्रोडक्शन, तो हमने लिया 5, then 6, then 7, again 7, 6.6, then 5.5 और 3.7। तो आपका एवरेज प्रोडक्शन कुछ आप स्केल से बनाएंगे बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ये आपका एवरेज प्रोडक्शन। अब हम मार्जिन बना रहे हैं। फर्स्ट यूनिट पे 5 है, सेकंड पे क्या है 7 है, थर्ड यूनिट पे 9 है, उसके बाद वापस 7 है, ठीक है। 7 के बाद उसका 5, फिर 0 और फिर नेगेटिव, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं, जब ये इंक्रीज हो रहा है, आप देख रहे हैं एपी से ज्यादा एमपी है, इंक्रीज हो रहा है, तब देख रहे हैं डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एपी इज एमपी इज इंक्रीजिंग मोर देन एपी, ठीक है। व्हेन एपी इज मैक्सिमम है, दैट इज एपी इक्वल्स टू एमपी। व्हेन इट इज डिक्रीजिंग, दैट इज एमपी इज डिक्रीजिंग मोर देन एपी, ठीक है। ये हमेशा मिनिमम हो सकता है, लेकिन 0 नेगेटिव नहीं होता, ये 0 नेगेटिव भी हो जाता है। क्लियर? Yes, ma'am. यहाँ तक कोई दिक्कत? Yes, ma'am. No, ma'am. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। Yes, ma'am. ओके, चलो आज इतने करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। Have a Nice nice day, ma'am. थैंक यू। Thank you. वेलकम।